light shines so bright, you might go blind, blind, blind. राम राम जी और सब बढ़िया। तो आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज है ना मुझे ये सीड्स लगाने थे कुछ, जो कि मतलब सर्दियों के है ना फूलों के वो बीज हैं, ये मुझे लगाने थे। पर फ्रेंड मुझे अर्जेंटली अस्पताल जाना पड़ेगा क्योंकि कोई रिलेटिव है जो हमारे मतलब कि हॉस्पिटल में है। और है ना मतलब कि सीड्स को लगाने के लिए जो तैयारी है वो मैंने पहले ही कर ली है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कोकोपीट पानी में भिगो दिया है। तो उसे पानी में मैंने क्यों भिगोया है और उसके मतलब पानी में भिगोने के क्या फायदे हैं और क्या मतलब क्या फायदे हैं, फायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं है उसका। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको हॉस्पिटल से आने के बाद। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं। I'm gonna show off, I know it's time. वैसे तो मैं ना घर का काम रोज ही करती हूँ, लेकिन जब कहीं जाना हो ना तब ऐसा लगता है कि टाइम है ही नहीं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कहीं पे जाऊँ ना तो मैं काम पूरा कर कर जाऊँ, ताकि आने के बाद मुझे करना ना पड़े बस। I'm gonna show off, I know it's time. घर के है ना बाकी सभी काम तो आसानी से हो ही जाते हैं, लेकिन घर में सफाई जब तक नहीं लगती जब तक बेडशीट अच्छे से ना बिछी हो। और बेडशीट बिछाना आसान काम नहीं है। उसको बिछाने के लिए तो समझ लो एक पूरी मशक्क़त, पूरा युद्ध लड़ना पड़ता है बिछाने के लिए। और मतलब कि जैसे कई लोग हैं अलग अलग टाइप से बिछाते हैं, कोई कोनों में गीठ लगाकर बिछाते हैं, कोई अलग से पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। लेकिन मुझे तो मेरा वाला तरीका ही सही लगता है, गद्दों को उठाकर उसके नीचे दबा देना चादर को। I'm gonna show off, I know it's time. घर की साफ़ सफाई और सभी काम ऑलमोस्ट हो गए हैं और अब रह गया है सिर्फ मेरा सूट प्रेस करना, वो मैं कर ही रही हूँ। और मैं जैसे साफ़ कर कर जा रही हूँ घर, आई होप कि मुझे आऊँ मैं ना तब भी मुझे ऐसा ही मिले, वरना भानु उनका तो है ना कि वो घर में सारा सामान इधर उधर फैला देती है। ज़्यादा इतराता है। क्या है भाई? हेलो हेलो गाइस, आप करो। मेरे को आती तो मैं बात ही क्या थी। अरे क्या है, बार बार कैमरा खोल लो। हाँ। चल चल तू जल्दी चल, चले अपन। फ्रेंड्स अब ये लगाएगा घंटे लड़कियों की तरह। वो हॉस्पिटल में मत करने लग जाना, बुआ बोलेगी मिलने आए हो, क्या करने आए हो आप? पागल है क्या? और जब मैं इतने डरूंगी, बस ये है कि थोड़ा से आते आते शाम ही हो गई है। पर मैं मतलब कि वेट नहीं कर सकती बीज लगाने के लिए, क्योंकि ये बीज हालांकि मुझे सितंबर में लगाने चाहिए थे, पर पूरा सितंबर निकल गया और अब अक्टूबर भी शुरू हो गया, और वो भी अभी थोड़ा मतलब आधा के करीब तो वो निकल ही गया। पर हमारे जो जैसे दिल्ली जैसा एरिया है यहाँ भी पूरी तरह ठंड नहीं आई है। तो आप बीज जो सर्दियों वाले जो पौधे होते हैं फूलों के, उनके बीज आप अभी भी लगा सकते हैं। तो उनमें से मैं अभी सिर्फ मेरे पास ये 3 है बीज जो कि मैं लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड एक तो है ये पेंसी का, जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, और एकदम बटरफ्लाई जैसे ही इनके फूल आते हैं। और एक है ये सिलोशिया, और एक है ये है गेंदे, लड्डू गेंदे का। तो यही मैं 3 लगाऊंगी। वो थोड़ी सी मेरे यहाँ छत पे ना थोड़ी जगह कम है और पहले भी इतने सारे प्लांट्स हैं, इसलिए मैं ना थोड़ी ज्यादा नहीं लगा पाऊंगी। पर मैं लास्ट में ना वीडियो के एंड में मैं मेंशन कर दूंगी आप और कौन कौन से प्लांट है जो लगा सकते हैं बीजों से, या फिर आप उनकी मतलब कि जो नर्सरी से खरीद सकते हैं। और आपको भी मतलब कि मैंने बताया था कि मैं जाते समय अस्पताल जाते समय मैं भिगो कर गई थी कोकोपीट। तो कोकोपीट भिगोने के क्या फायदे हैं ये भी मैं बताऊंगी। पर पहले हमें कोकोपीट को पानी में कम से कम 2 से 3 बारी हमें धोना पड़ेगा। मतलब ऐसे जैसे वॉश करना है, मतलब कि बार बार हमें 2-4 बारी पानी में निकालना पड़ेगा। और वो क्यों निकालना पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगी। तो पहले अपना काम निपटा लेते हैं, वरना रात हो गई ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले हम चलते हैं छत पर। I'm gonna show off, I know it's time. फ्रेंड्स कोकोपीट है ना बहुत अच्छे से भीग गई है और फूल भी गई है। अब इसे कम से कम मैं 2 या 3 बार तो धोंगी ही धोंगी, ताकि जो इसमें वाइट वाइट जो झाग दिख रहे हैं ना फ्रेंड, आपको पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह कंप्लीट तरीके से तो निकलता नहीं है, हाँ ये फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाता है। तो इसीलिए इसको कम से कम 2-3 बार हम धोएंगे ही। वैसे तो मतलब कि बिल्कुल दूसरे टाइप की प्रोसेस की हुई भी कोकोपीट मिलती है, पर फ्रेंड मेरा बजट तो इतना है नहीं, तो इसीलिए मैंने यही कोकोपीट ली। पर जल्दी ही मैं कोकोपीट का भी अल्टरनेटिव
ढूंढ लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बजट के बाहर है और मैं करती हूँ गार्डनिंग फ्री वाली, तो इसीलिए। तो चलिए पहले इसे 2-3 बार धो लेते हैं और फिर करेंगे हम हमारे बीज लगाने की तैयारी। I'm gonna show off, I know it's time. I am फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने जब पालक लगाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमें मिट्टी कैसी बनानी है, पर वो वाली मिट्टी हमें पालक के लिए ही यूज़ करनी है, क्योंकि उसमें से हम है ना पौधा अलग निकाल कर कहीं दोबारा से रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो मिट्टी में सभी कुछ हमें एक ही बार में डालना होता है, ताकि हमें पौधे को दोबारा निकालना तो है नहीं, वो पालक उसी में ही बड़ा होगा। लेकिन जो आज मैं सीड लगाऊंगी ना, उसे हमें जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें निकाल के अलग पॉट में लगाना होता है। इसके लिए हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो होती है ना वो भुरभुरी सी होती है ना, तो आराम से हमें निकालने में, उसे सेपरेट करने में आसानी होती है। उनकी जड़ें एक दूसरे में नहीं उलझती और मिट्टी की तरह वो स्टिफ नहीं होती, इसीलिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कोकोपीट, और जितनी भी हमने कोकोपीट ली है हमें उसमें उतनी ही कोई भी खाद मिलानी है। कोई भी खाद आप ले सकते हैं। मैं किचन वेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं तो घर में ही बनाती हूँ ना, तो मैं वही खाद यूज़ करती हूँ, इसीलिए बराबर मात्रा में हम ले लेंगे और उन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कोकोपीट में ना खाद मिलाते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जितनी भी वो गुठलियाँ सी बनी हुई होती है ना कंपोस्ट की, उसे भी तोड़ना है, और जो ये कोकोपीट है उसकी भी कोई ऐसे इकट्ठी गांठें सी बनी हुई होती है, उन्हें भी तोड़ना है। हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे। और लास्ट में एक और चीज़ हम डालेंगे, वो है साफ का फंगिसाइड, या आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, ताकि हमारा बीज अच्छे से जर्मिनेट हो, उसमें कोई फंगस या कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने ये देखिए, मैंने एक घर की ही पड़ी हुई थी ट्रे, उसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई पॉट अभी है नहीं, इसीलिए। और तीनों में ही मैंने अलग अलग बीज मैंने डाल दिए हैं। और बीच में डिवाइडर करने का ये मतलब था कि भाई अलग अलग इनकी जड़ें एक दूसरे में नहीं उलझेंगी, और कम से कम मुझे ये पता रहेगा कि कौन सा बीज कहाँ है। और फिर अच्छे से पानी स्प्रे कर देंगे और इन्हें कहीं छाया वाली जगह में रख देंगे। I'm gonna show. तो फ्रेंड, बीज तो मैंने लगा दी हैं, और जैसे ही उनमें फुटाव होगा वैसे ही मैं उनकी आपको अपडेट देती रहूँगी। और अब हम जान लेते हैं कि हमें कोकोपीट को भिगो के क्यों रखना चाहिए। तो फ्रेंड, कोकोपीट को भिगो के इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों चीज़ों की ना, दो जो ये है तत्व, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। और अब आप ये कहेंगे कि पोटेशियम तो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, बहुत अच्छा होता है, लेकिन सोडियम हमारे पौधों को नहीं चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, सोडियम भी और पोटेशियम भी। जब ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं मिट्टी के अंदर, तो ये मैग्नीशियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि उसे मतलब एक तरह से बंद कर देते हैं। ऑब्जर्व जो करते हैं ना पौधे, जो ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर देते हैं, या कहे कि बिल्कुल बंद ही कर देते हैं। तो इसलिए हमें ये कोकोपीट को है ना 2-3 बार कम से कम धोना चाहिए, ताकि उसका जो सोडियम और पोटेशियम है वो निकल जाए। हालांकि ये पूरी तरह नहीं निकलता है, हाँ इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, जो कि हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसीलिए कोकोपीट को कम से कम 2-3 बार धोना चाहिए। अगर हमारा पौधा मैग्नीशियम सल्फेट ऑब्जर्व नहीं करेगा तो हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, वो हरे नहीं रहेंगी, या फिर ऐसा कहेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, हमारे पौधे वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा कोकोपीट को धोकर ही यूज करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक माय वीडियो, और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।